पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी का राज्यव्यापी भूख हड़ताल चल रहा है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने सिवान में भी भूख हड़ताल पर है, जहां सिवान के तरवाड़ा मोड़ के समीप एक साथ सभी जाप के कार्यकर्ता और नेता भूख हड़ताल पर दिखे। वहीं इस दौरान सिवान जिलाध्यक्ष ध्रुव यादव और प्रदेश के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी संजय रानीपुरी का तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम भूख हड़ताल स्थल पर पहुंची, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज किया गया। इधर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष प्रदेश महासचिव के साथ पप्पू यादव के पार्टी के शेरनी कही जाने वाली महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पूनम सिंह जमकर सरकार के साथ साथ भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। आज आपके 7 साल के इसे शासन काल में पेट्रोल डीजल तो शतक पार करा दिए और करू तेल बेचारे के तो नहीं तो दोहरा शतक मार दिया। तो हम लोग आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया हमारे पुराना ही दिन आप लौटा दीजिए। आपने तो रोजगार दिया नहीं, लेकिन रोजगार जरूर छीन। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे प्रत्येक वर्ष। आज 7 साल में 2 करोड़ के हिसाब से कहाँ गया रोजगार? रोजगार तो छिना गया। आपने रेलवे को निजीकरण कर दिया, सारी सरकारी संस्था को अब निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। आरक्षण जो उतना लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो दिया था, उसको भी आप सत्यानाश के कगार पर लेकर चले गए, क्योंकि सारे चीज को निजीकरण करते जाइएगा तो निजीकरण में आरक्षण मिलेगा नहीं। इसलिए आप एक तीर में 2 शिकार करना चाहते हैं। आपने तो तेल चाय बेचते बेचते आपने तो देश बेचना शुरू कर दिया। और यह निकम्मा मुख्यमंत्री बेचारे को क्या कर, इनका तो स्क्रू बुझाता है जो ढीला हो गया। इसलिए हमारे यहाँ दिन भी करू तेल लाए हैं, इन लोग के कान में डालकर, और इन लोग की कान की जो चदरा जाम हो गया है उसको खोला जाए। कितना दारू चाहिए? कहाँ नहीं दारू मिलता है जी, होम डिलीवरी हो गया। आपका राज्य का राजस्व का लॉस हो गया, रेवेन्यू आना बंद हो गया। आपने इधर कानून लगा दिया है जो 14 चक्का 18 चक्का 20 चक्का 22 चक्का ट्रक पर गिट्टी या बालू नहीं लोड होगा। आपके यहाँ है का कौन सी है आपके यहाँ जो ढोएगा सब? काहे लिए रजिस्ट्रेशन की 14 चक्का 18 चक्का 22 चक्का का? इस समय बालू का रेट देख रहा है। जो बालू अगर मिलता अच्छे सस्ता दाम पर तो कहना लेबर मजदूरा सब काम करके आपका पेट भरता। तंत्र में तो हम लोग है नहीं, बखूबी आप लोग भी समझते हैं और हम लोग भी समझ गए कि हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं, और राजतंत्र में राजा ही मालिक होता है। जनता के दुख सुख में ये लोग हाथ बटाएंगे नहीं, दुख सुख तक पहुंचना चाहते भी नहीं है। जब लिख करके दे दिया गया है कि 48 घंटे के भूख हड़ताल पर इन मांगों के लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा, भूख हड़ताल पर वहाँ साथी बैठेंगे, और जो मेरी मांग है वो स्पष्ट रूप से उनको पता है, लेकिन कोई नुमाइंदा जो है सरकार के तरफ से कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ रात में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा क्या थी, उनके साथ कोई घटना रात में नहीं घट जाए, इनकी मांगे जो क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं, कोई जानने तक नहीं आया। यह स्पष्ट है कि हम लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। आगे आप सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, अंधी बहरी ये सरकार लगातार हम लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं महंगाई को लेकर के, रोजगार लेकर के। जो बाहर राहत में किसी को पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था नहीं वहाँ हो पाई है। पप्पू यादव जी को साजिश के तहत जो जेल में रखा गया वो बाहर रहते, तो जो लोग बाढ़ पीड़ित तड़प रहे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं, आसानी से वहाँ पहुँच जाता।
हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी पप्पू यादव तो हम लोग हो नहीं सकते हैं, लेकिन उनका आदेश है, लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और उनके मार्गदर्शन में जो सेवाएं उपलब्ध हो पाती है वहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं। लेकिन लोग नेताजी के लिए दुखी हैं, उनके बगैर वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाता है, और सरकार उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है। एक मांग यह है। दूसरी बात है कि जो सरकारी कंपनियों का निजीकरण लगातार हो रहा है, और आरक्षण जो समाप्त किया जा रहा है साजिश के तहत पर, उन तमाम पिछड़े लोगों का जो आज तक हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा आरक्षण के द्वारा उठाने का प्रयास जो पिछली सरकारों ने की थी, उसे भी साजिश की तरह इन लोगों ने खत्म कर दिया। कोरोना काल में सही से कोई इलाज आप देखे होंगे, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, ना दवा की व्यवस्था थी, ना बेड की व्यवस्था, ना आईसीयू की व्यवस्था थी, कुछ नहीं थी। यहाँ के लोग एम्बुलेंस तो चुरा करके इतना तादाद में रखे हुए थे, और एम्बुलेंस का घोटाला का पर्दाफाश करने के बाद मैं तो कहूँगा कि यहाँ के पक्ष और विपक्ष दोनों सरकारें ने साजिश की तरफ पप्पू यादव को जेल भेजा। जब तक कि 2 बजे तक सरकार का डीएसपी कहता है कि पप्पू यादव जी को हमने कोरोना काल के लिए अरेस्ट किया है, और 4 बजे वो मधेपुरा केस में रिमांड करता है, जबकि सूचना के अधिकार से राजद का एक विधायक मांग कर रखा हुआ है कि पप्पू यादव का बेल 1993 में टूटा हुआ है। यह बात वह अपने सरकार का अपने नेता विपक्ष को बताता है, वो सरकार को शेयर करता है कि इसमें इनका बेल टूटा है, तो आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव को जेल किसने भेजा है। अब इसके साथ क्या मानते हैं, सरकार की तरह सही है? सरकार जो काम कर रही है, गलत भी काम करे, विपक्ष का भी उनका साथ उनके साथ रहता है। क्या कभी विपक्ष पप्पू यादव के लिए खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि जेल भेजवाने का काम विपक्ष किया है तो पोल खुल जाएगी, इसलिए कभी उस पार्टी के लोग कभी भी आंदोलन में और एक स्टेटमेंट भी पप्पू यादव के पक्ष में लोगों ने नहीं दिया। इस तरह की भूख हड़ताल लगातार आप लोग की जारी रहेगी, क्या मांगे होगी? देखिए, जब तक हमारे नेता जनसेवक को बाहर नहीं किया जाता है, बिना शर्त उनकी रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि जो केस उनके ऊपर किया है, जो सूचक है, वो कहता है कि गलतफहमी में केस हो गई, वो कोर्ट को अफिडेविट दे चुका है, कंप्रोमाइज कर चुका है, सुलहनामा लगा चुका है, वो वर्चुअल जो बहस हो रही है उसमें खुद उसके वकील इन्फॉर्मेट कर रहे हैं कि हुजूर हम इसमें कंप्रोमाइज कर लिए हैं, सुलह कर लिए हैं, गलतफहमी में केस हुई, इन्हें बेल दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर बेल नहीं होता है तो न्यायपालिका पर भी मजबूरन उंगली उठती है कि जिसे एक फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को जिसमें बेल देने का अधिकार है, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेल नहीं देता है तो यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका भी सरकार के इशारे पर चल रही है। देखिए, हम लोग के कुछ मांगे हैं जो हम सरकार से हम लोग मांग रहे हैं। सच्चाई है कि 2014 से जब से सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जब ये लोग 2014 से पहले विपक्ष में थे तो यही लोग कहते थे कि महंगाई डायन है, तो क्या इस वक्त इनको महंगाई भौजाई लग रहा है? 105 रुपये से ऊपर पेट्रोल, 95 से ऊपर डीजल, 1000 से ऊपर सिलेंडर, और 200 रुपया सरसों से अधिक हो गया। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष, आज आपका 7 साल पूरा गया है, कहाँ गया है नौजवानों का 14 करोड़ रोजगार? हम पूछना चाहते हैं कि 1.5 साल से कोरोना काल के दरमियान आपने स्कूल कॉलेज को बंद रखने का काम किया है, क्यों नहीं आपने चुनाव को रोकने का काम किया? कोरोना काल में चुनाव हो सकता है तो विद्यालय बच्चों के लिए क्यों नहीं खुल सकता है? कहीं ना कहीं आपकी साजिश है शैक्षणिक योग्यता छीनने की, कलम की ताकत छीनने की। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर और जन जन के नेता बिहारपुर पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और लगातार भूख हड़ताल जारी है हम लोगों का। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के विफलताओं के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। और वो भी है, लेकिन इस बात को लेकर के अभी तक क्यों चुप्पी साधी हुई है? इसी बात को लेकर के हमको बहुत दुख होता है, हमारी आधी आबादी को बहुत दुख होता है कि वो भी एक समय था कि 1800 रुपये के लिए वो एक बिजनेस की थी, अपना कॉस्मेटिक का सामान वो बेचती थी चौराहे पे, लेकिन हम लोग को तो इस लायक भी वो नहीं छोड़ी कि हम लोग कॉस्मेटिक का दुकान भी चलाएं। चाहे हमारी आधी आबादी अपनी कॉस्मेटिक का दुकान चला करके वो अपना भरण पोषण करें। चूड़ियाँ भेजा करती थी, अब क्या वो विधवा हो गई है, उसके हाथ में चूड़ी नहीं है जो कि मोदी को पहना है। हम स्मृति ईरानी से ये पूछना चाहती थी कि अभी भी तो शादीशुदा है,
तो हम उस औरत से क्या उम्मीद रखें, उस स्मृति ईरानी से क्या उम्मीद रखें जिसने उस अपने घर में शरण दी, जिस औरत ने, उसको तो छोड़वे नहीं कि उसको बेघर कर दी। तो उस महिला से हम लोग क्या उम्मीद है? एक महिला के नाम पर वो एक कलंक है, वो आधी आबादी की एक कलंक है। वो छवि जो हम लोग के आधी आबादी के ऊपर डालना चाहती है, वो डायन बन के डस रही है। तो महंगाई जो चरम सीमा पर पास कर रहा है, ये सरकार को दिखाई दे नहीं रहा है। जितना काम है सब सरकार का उल्टा है। ये अफसरशाही है, हिटलरशाही है। हम लोग जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं कि बिजली विभाग के सामने हम लोग 48 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसमें रात को इतना बारिश तूफान आ गया, मगर डीएम साहब का यहाँ का प्रशासन कोई पूछने नहीं आया। वो आदमी कौन है कौन नहीं है, कैसे नहीं है। इससे साबित हो रहा है कि सरकार हिटलरशाही है और यहाँ किसी को माने कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो हमारे जात के नेता, जो गरीबों का मसीहा है पप्पू यादव, वो जिसने झूठ को सच में बदल दिया, उसको जेल भेज दिया गया और जो झूठा में है उस प्लेन से घूम रहा है।